वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स क्या होता है और ये मॉडल्स कुल कितने होते हैं, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। तो देखिए, मॉडल्स एक प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल्स क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, आप लोग को ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पता ही होगा। इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में कोई अंतर नहीं है। देखिए, वर्ब, अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, या तो मेन वर्ब हो सकता है या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। मेन वर्ब का मतलब क्या, उससे किसी एक्शन का बोध हो सकता है। कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, जैसे राम स्कूल जाता है, वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है, तो इसमें पीना, जाना, खाना, ये सब किसी एक्शन को दिखा रहा है, तो वो मेन वर्ब होता है। और बात यहाँ पे हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब उसको बोल सकते हैं, यह सेंटेंस में केवल मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं किसी वर्ब को, तो उसके बाद मेन वर्ब का होना अति आवश्यक है। यदि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब उसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो हेल्पिंग वर्ब बोला जा रहा है, वो किसी मेन वर्ब की सहायता करने के लिए ही आता है। तो मैंने कहा कि मॉडल्स एक प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब का आना अति आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं कि मॉडल वर्ब का ओरिजिन क्या है। तो हमने कहा कि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को कहते हैं। मॉडल्स जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। देखिए, इसके बारे में कुछ चीजों को जानना होगा। हमसे कोई पूछ सकता है कि आखिर मॉडल्स होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये मॉडल्स जो शब्द है ये आया है मूड से। अब मूड क्या होता है आप सबको मालूम ही होगा। आप लोग बोलते हैं आज मेरा मूड ऐसा है, अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड खराब है, बस वही मूड। मूड क्या करता है कि वर्ब के भाव को दिखाता है कि आखिर जो वर्ब होगा, जो काम होगा, उस काम के होने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, या पॉसिबिलिटी कम है या फिर ज्यादा है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी का मतलब हो सकता है कि निश्चित तौर पे बारिश होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब बारिश होने की कुछ संभावना की बात किया जा रहा है। यानी हमने देखा कि बारिश होना एक वर्ब है, और इस वर्ब के मूड को हम देख सकते हैं, उस व्यक्ति के भाव को देख सकते हैं। यानी मॉडल्स का यूज केवल व्यक्ति के भाव को दिखाने के लिए होता है, उसके काम के होने का चांसेस दिखाता है, वो काम किस प्रकार से किया जा सकता है। वो काम 100% किया जा सकता है, या काम के होने की 85% संभावना है, या मात्र 10% संभावना है। यानी व्यक्ति जो भी क्रिया करता है, जो भी काम करता है, उस काम के अलग अलग मूड, उसके अलग अलग भाव को दिखाने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। चलिए, मॉडल्स कुल कितने होते हैं हम ये जान ले। तो हम बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स मुख्यतः 10 ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ सारे मॉडल्स। देखिए, सबसे पहला मॉडल मैं बात करूं कैन, फिर से कुड, मे, माइट, मस्ट, उसके बाद विल, शैल, शुड, वुड और आउट टू। आउट टू, देखिए इसको आउट टू कुछ लोग बोलते हैं, ये आउट टू नहीं है, ये आउट टू है, ठीक है, आउट टू। तो हमने कहा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड और आउट टू। यहाँ पे कुल कितने मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 10 दिखाई दे रहे हैं। ये 10 जो है ये मॉडल वर्ब्स है, तो इसको हमने मॉडल्स कहा। ये मॉडल्स जो होते हैं इनकी संख्या केवल 10 ही है, जो मुख्यतः हमारे मॉडल्स ही कहे जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि मॉडल सिर्फ इतने ही हैं तो यूज्ड टू, उसके बाद नीड और एक और बचा आपका डेयर। तो यूज्ड टू, नीड और डेयर ये क्या है? देखिए, ये भी मॉडल से ही है, लेकिन ये मॉडल्स के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ये किसी सेंटेंस में ये सहायता भी करने के लिए आते हैं मेन वर्ब की, तो उस टाइम तो ये मॉडल्स कहे जा सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किसी एक्शन को दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे यूज टू का मतलब प्रयोग करना, और किसी चीज का यूज कर रहे हैं हम, उसको प्रयोग में ले रहे हैं, तो यूज टू। नीड का मतलब आवश्यकता होता है,
किसी चीज की जरूरत है तो नीड, और डेयर हिम्मत करना, साहस करना। तो ये मॉडल्स के साथ साथ ये किस चीज का, मेन वर्ब का भी काम करते हैं। सो इसलिए इसको हम लोग सेमी मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल्स। तो सेमी मॉडल्स की संख्या कितनी हो गई? 3। तो ये सेमी मॉडल्स, या फिर इसको आप मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए ये जो लिखा गया है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, आउट टू, ये हमारे क्या होते हैं? मॉडल होते हैं, और ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। लेकिन यूज टू, नीड और डेयर ये सेमी मॉडल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये किसी सेंटेंस में हेल्प करने के लिए भी आते हैं मेन वर्ब की, या फिर खुद ही मेन वर्ब के जैसे प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको सेमी मॉडल या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आखिर मॉडल्स का अपने आप में यूज क्या होता है, और इन सबको एक साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इन मॉडल्स के बारे में हमें कुछ चीजों को जानना अति आवश्यक है। तो मैं यहाँ पे नोट करके आपको लिखवा देता हूँ, 2-4 बातों को जानना आवश्यक है। मैंने कहा कि मॉडल्स जो होते हैं ये कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते, इसके साथ मेन वर्ब आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मॉडल्स का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, इसके साथ एक मेन वर्ब का होना आवश्यक है। तो इधर क्या लिखा गया है? मॉडल्स का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र रूप से क्या मतलब? ये कभी भी एक मेन वर्ब के जैसे काम नहीं कर सकता है, इसके साथ एक मेन वर्ब का होना आवश्यक है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई गो देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं वहां जाता हूं। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। देखिए समझिए यहाँ पे वर्ब क्या है? गो। ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। तो ये सेंटेंस राइट है। गो यहाँ पे एक ही वर्ब का यूज किया गया है और इस सेंटेंस का क्लियर मीनिंग निकल पा रहा है। लेकिन मैं इस सेंटेंस को अगर लिख दूं आई कैन देयर, देखिए कैन भी यहाँ पे वर्ब ही है, लेकिन यहाँ पे गो जो है ये तो मेन वर्ब है, लेकिन कैन अभी हमने पढ़ा कैन क्या होता है? मॉडल होता है। चलिए अब हमने कहा कि कैन तो मॉडल वर्ब हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यदि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया ही नहीं जा सकता। आई कैन देयर इस प्रकार का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। आई मे देयर इस प्रकार का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैन स्वतंत्र रूप से यूज कभी किया नहीं जा सकता है, इसके साथ मेन वर्ब का होना आवश्यक है। जैसे मैं बोलूं कि आई कैन गो देयर, तो आप समझिए मैं वहां जा सकता हूं। अब इस सेंटेंस का क्लियर मीनिंग निकल पा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। यानी क्यों सही हुआ? क्योंकि यहाँ पे कैन को हमने मेन वर्ब के जैसे यूज करना चाहा, तो कैन कभी मेन वर्ब के जैसे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हमने कहा कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया और वो यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया। तो आप कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस नहीं देख सकते, जैसे ही, मे, इट, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमने कहा यू, शुड, दिस, ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे साथ में कोई मेन वर्ब है ही नहीं। तो हमने कहा कि मॉडल्स के साथ मेन वर्ब का होना क्या है? आवश्यक है। अगर इस सेंटेंस को हमें सही लिखना हो तो साथ में एक मेन वर्ब लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा सही। जैसे हमने कहा
कि ही में डू दिस, समझिएगा, ही में डू दिस, या फिर दिस ना कह के आप इट भी बोल सकते हैं, ही में डू इट, वह इसे कर सकता है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। अब में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया है और डू यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। हमने कहा यू शुड कंप्लीट दिस, तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए। ये सेंटेंस हम लोग का क्या है, सही है। क्यों सही है, शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन गया और कंप्लीट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। तो मॉडल्स के बारे में हमें एक चीज मालूम चला, क्या मालूम चला, मॉडल्स का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ये सेंटेंस में कभी भी एक मेन वर्ब के जैसे यूज नहीं हो सकता, बल्कि इसके साथ एक मेन वर्ब का होना आवश्यक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम दूसरा बात समझते हैं मॉडल्स के बारे में। चलिए आइए समझते हैं नोट हम लोग का दूसरा, इस मॉडल्स के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट बात हमें क्या जानना पड़ेगा, क्या किस चीज को जानने की आवश्यकता है, समझिए। यहाँ पे हमने कहा कि मॉडल्स के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बातें हमें क्या जानने की आवश्यकता है, तो मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझिएगा हमने क्या लिखा है, मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर का मतलब क्या, सिंगुलर या फिर प्लूरल। तो नंबर कितने होते हैं इंग्लिश में, सिर्फ दो ही, सिंगुलर या प्लूरल। तो सब्जेक्ट के सिंगुलर होने का या सब्जेक्ट के प्लूरल होने का, या फिर लिखा गया है पर्सन कितने होते हैं, तो पर्सन की संख्या 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आशा है आप सबको पर्सन के बारे में बिल्कुल जानकारी होगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट का पर्सन या फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट के किसी भी प्रकार के होने का इस मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बक्से को, इस संदूक को उठा सकता है। बताइए यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट तो है, ये किस नंबर का सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। किस पर्सन का सब्जेक्ट है, तो यह हमारा थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, देखिए क्या यूज किया गया है, कैन यूज किया गया है। अब हमने इधर लिखा ही के बदले हमने यहाँ पे लिख दिया आई, तो आई के साथ ये नहीं कि हम कुछ और यूज करेंगे, आई के साथ भी कैन ही लगेगा। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस संदूक को उठा सकता हूं। तो आई समझिएगा, आई है तो सिंगुलर, पर किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। मैंने नंबर तो नहीं चेंज किया पर पर्सन चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट के पर्सन चेंज होने पर भी यहाँ पे कैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैंने यहाँ पे लिखा वी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, हम सब इस बक्से को उठा सकते हैं। बताइए यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, क्या मैं यहाँ पे पर्सन चेंज किया हूँ, नहीं, ये भी फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन मैंने नंबर चेंज कर दिया। फर्स्ट पर्सन है पर नंबर क्या है इसका, प्लूरल, बहुवचन है। वी मतलब हम सब, तो हम सब इस बक्से को उठा सकते हैं। फिर भी कैन का कैन ही रहा।
आप यहाँ पे मे लिखिए, माइट लिखिए, या फिर वुड लिखिए, शुड लिखिए, कुछ भी लिखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर बदलने से या फिर पर्सन बदलने से इस मॉडल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब नोट तीसरा समझते हैं मॉडल्स के बारे में। तीसरी वो मुख्य बात क्या है जो सबको जानने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ और भी चीजें। जैसे हमने कहा कि यू मस्ट कम हेयर, तुम्हें यहां अवश्य आना चाहिए। तो यू मस्ट कम हेयर, देखिए मस्ट यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। मस्ट हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस का सेंस इसलिए निकल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे मस्ट के साथ एक मेन वर्ब भी है, इसलिए सेंटेंस सही है। समझते हैं यू हम लोग का क्या है, तो यू क्या है, यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि यू यहाँ पे सिंगुलर नंबर में रखा गया है, पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन, मस्ट का यूज किया गया है। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूं, सी का मतलब क्या, सिंगुलर नंबर है पर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या मस्ट नहीं होगा, मस्ट के अलावा कुछ और हो जाएगा, नहीं, अभी भी यहाँ पे मस्ट ही होगा, मस्ट कम हेयर, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ सब्जेक्ट पर, मॉडल वर्ब पे सब्जेक्ट का शासन नहीं चल सकता। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या फिर सेकेंड पर्सन, कुछ भी हो, मॉडल जो होता है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इधर समझिएगा कुछ अलग चीज, जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं, समझिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए यहाँ पे एम का यूज किया गया है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब भी है। इस सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है, बड़ा ध्यान से समझिए आप। मैं आई की जगह पे यदि यू करना चाहूं, तो यू हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि यू यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक, और यहाँ पे पर्सन क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, लेकिन इसके साथ क्या मैं एम यूज कर पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। यू के साथ क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। यू आर गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे हो, यू के साथ हमें आर लगाना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे नंबर बदलने से तो कोई नंबर तो हमने नहीं चेंज किया है, पर फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन किया तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुआ है। बस यही है मॉडल की खासियत। और समझते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, मैं यहाँ पे वी लिखना चाहता हूँ तो वी के साथ आर लगता है, हालांकि वहां पे पर्सन भी चेंज हो रहा है, नंबर भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं यदि पर्सन चेंज कर दूं, थर्ड पर्सन बना दूं, जैसे कि ही कर दूं, ही कर देता हूं, ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन बोलिए इसके साथ क्या यूज होगा, क्या एम यूज होगा, नहीं होगा, आर यूज होगा, नहीं होगा, ही के साथ क्या यूज करना पड़ता है, इज यूज करना पड़ता है। तो ही इज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा है। समझिए मैंने किसी में नंबर तो चेंज नहीं किया पर पर्सन निश्चित चेंज कर दिया हूं, फर्स्ट पर्सन के साथ एम, सेकेंड पर्सन के साथ आर और थर्ड पर्सन के साथ इज। इस प्रकार से इधर कोई काम नहीं होगा, सेकेंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा यदि मॉडल, वो चेंज नहीं होगा। चलिए आइए तीसरा वो मुख्य बात समझते हैं कि मॉडल वर्ब में वो क्या मुख्य बातें हैं। देखिए तीसरा मुख्य बात क्या है कि मॉडल्स जो होते हैं तो मॉडल्स के साथ वर्ब का तो यूज होता है निश्चित तौर पे, मेन वर्ब तो आएगा, लेकिन आखिर मेन वर्ब की तो फॉर्म भी तो होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ भी होता है, तो आखिर कौन सी फॉर्म लगता है, तो मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है किसके साथ, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि राम
राम कैन स्पीक, राम कैन स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश बोल सकता है, ठीक। और सेंटेंस समझिए, मैंने कहा श्याम कैन वेंट टू दिल्ली, दिल्ली श्याम जा सकता है, चलिए जा सकता है, देखिए आप वेंट में लिखा हो यहाँ पे, बताइए क्या ये दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है? तो ऊपर वाला सेंटेंस राम कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्पीक हम लोग का मेन वर्ब हो गया, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस सही है। हमने कहा श्याम कैन, ये तो ठीक है, वेंट मेन वर्ब तो है, पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, जबकि इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया है? गलत। मेन वर्ब के साथ, सॉरी यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ वेंट की जगह पे गो लिखना होगा। श्याम कैन गो टू दिल्ली, श्याम कहा जा सकता है? दिल्ली जा सकता है। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया। तो हम कुछ भी वर्ब के साथ, इस मॉडल वर्ब के साथ, जैसे मैंने कहा कि इट में पास्ड, इट में पास्ड दिस एग्जाम, सॉरी आई में पास्ड दिस एग्जाम, तो मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूं, बोलने का सेंस तो यही है, लेकिन यहाँ पे पास्ड क्यों हो गया? पास्ट तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगा ना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। लिखा गया मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर इस प्रकार से लिखा गया तो यहाँ पे पास्ट को क्या करना होगा? पास लिखना होगा। अब ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। चलिए, तो मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए, मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि बोला जाए, जैसे कि हमने कहा गो, यह क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की मैं इसे बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसके साथ टू नहीं आता है, सुनिएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म बोलने का मतलब कि वो सिर्फ विदाउट टू होना चाहिए, वहां पे टू नहीं होना चाहिए, उस वर्ब से पहले टू लगा होगा तो उसको हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बोल सकते, वो इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगा, या फिर उसको बेस फॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसे नहीं बोल सकते। तो गो के साथ टू नहीं रहना चाहिए, तभी ये फर्स्ट फॉर्म कहा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो मेन वर्ब यूज किया जा रहा है उससे पहले टू नहीं लगना चाहिए। जैसे यदि मैं कोई सेंटेंस लिखना चाहूँ, जैसे लिखना चाहूँ तो सी, जैसे मैंने माइट लिख दिया, तो सी माइट कुक द फूड, सी माइट कुक द फूड, वह भोजन क्या कर सकती है? पका सकती है। तो कुक से पहले मैं टू यूज नहीं करूंगा। मॉडल्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ टू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं लगना चाहिए। दो चीजों को छोड़कर, एक और टू है और एक क्या है? यूज्ड टू। तो यूज्ड टू और आउट टू को छोड़कर बाकी सबके साथ, जितने भी मॉडल वर्ब के साथ है उन सबके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक। आइए अगला इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं मॉडल्स के बारे में। आइए समझते हैं। तो हमने मॉडल्स के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बातें तो जान लिया। चौथा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मॉडल्स के साथ, देखिए, दो मॉडल वर्ब को छोड़कर, एक तो ये आपका मॉडल हो गया ऑट टू और दूसरा है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोला जाएगा यूज्ड टू। तो आउट टू और यूज्ड टू को छोड़कर किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चौथा बात ये लिख सकते हैं कि मॉडल्स के साथ
टू का प्रयोग नहीं किया जाता। मॉडल्स के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता। मॉडल्स के साथ टू का प्रयोग करने का मतलब कि मेन वर्ब से पहले और मॉडल के बाद टू नहीं आएगा, यानी कि हम मेन वर्ब को इंफिनिटिव फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन दो चीजों को छोड़ के, समझिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सेप्ट द, किस चीज को, ought to और used to। एक्सेप्ट द ought to used to, ought to और used to को छोड़कर किसी भी मॉडल्स के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मैं लिखना चाहूं तो I ought to follow the traffic रूल्स। समझिएगा, मैंने कहा कि I ought to follow the traffic rules। मुझे यहाँ पे I के बदले we लिख दिया जाए तो बेहतर होगा। We ought to follow the traffic rules। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ought to ये चीज सही है। अब यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ought के साथ टू लगेगा, used के भी साथ टू का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ought to और used to को छोड़कर किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखना चाहूं तो ही किस चीज को ले लो, चलिए विल को ले लेता हूं। सॉरी, तो यहाँ पे शैल का यूज, सॉरी विल का यूज किया जाएगा। ही विल गो देयर, वह जाएगा। ही विल गो देयर, वह जाएगा। ये सेंटेंस सही है। यदि इसके बीच में हम टू लगाना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विल क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद से टू का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए समझते हैं। तो आशा है आपको मॉडल का ओरिजिन समझ में आया होगा। यहाँ पे हम सभी मॉडल की बात किए हैं, सभी मॉडल का प्रयोग आखिर किस तरीके से किया जाता है, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, या फिर उस मॉडल पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम कैन, कुड, मे, माइट, इन सब का एक विस्तार से अध्ययन करेंगे एक वीडियो में। तो आशा है आपको इस वीडियो से कुछ जरूर लाभ मिला होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।